नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंद्र रमन। देखिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए आगाज इंडिया फाउंडेशन ने एक नई मुहिम शुरू की है। जो नवयुवक हैं, अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो आगाज इंडिया उनको एक नया प्लेटफॉर्म दे रहा है। हमारे साथ विकास कुमार ज्योति जी हैं। सर, सबसे पहले तो नेशन सिटी लाइव में आप बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपकी ये जो मुहिम चल रही है आगाज इंडिया फाउंडेशन की, क्या क्या लाभ मिल रहा है युवाओं को, या जो भी अपना व्यापार खुद शुरू करना चाहते हैं? देखिए, युवाओं के लिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है कि जिस युवा को फाउंडेशन नहीं मिल पा रहा है, जिसको कहीं कार्यक्रम में कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, या पूंजी के अभाव में या मार्गदर्शन के अभाव में वो दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, तो हमारी संस्था ने ऐसा किया है कि उनको आर्थिक भी और एक मार्गदर्शन प्लेटफॉर्म देने का व्यवस्था किया है कि आप अगर कहीं अंधेरे में जी रहे हैं तो अंधेरे में ना जिए, आप आगाज के साथ जुड़े। आपको पूरे तरीका से व्यापारिक रूप से कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे प्लेटफॉर्म तय होगा। एक छोटी सी संभावना भी बड़ा संभावना बिहार में बनता है। जैसे हम एक छोटा उदाहरण देते हैं, चंपारण मीट वाले को मैंने देखा है, वो किस स्थिति में पटना आए थे, आज वो एक ब्रांड लेवल है। आज मुंबई तक चंपारण मीट का ब्रांड बनता है। प्रमोद लड्डू भंडार, जब हम गया कॉलेज का विद्यार्थी हुआ करते थे, उनके पिताजी ठेला पे वो लगाया करते थे, आज वो एक बहुत बड़े ब्रांड के रूप में है। तो युवाओं को बताते हैं कि आप मेहनत कीजिए, शॉर्टकट कोई रास्ता आपका नहीं है। अगर आप रातें रात करोड़पति बनने के ख्वाब देख रहे हैं तो आप अंधेरे में जी रहे हैं और उसका एक डेडलाइन तय है। लेकिन सफलता अगर करते हैं और सफल तरीके से अगर आप काम करते हैं तो सफलता निश्चित है। और स्टार्टअप के लिए आगाज इंडिया आपको कितने पैसे तक देते हैं? अभी हम 1 लाख रुपया लड़के लोगों को, क्या लड़के लड़कियां जो भी अपना जो भी स्टार्टअप जो शुरू भी जो करना भी चाहते जो हैं? भी जो भी अच्छा, बिहार में बहुत सारे लोग जो है पलायन कर रहे हैं बाहर, बिहार से बाहर, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पलायन के बारे में मानसिकता बदलना होगा। पलायन के बारे में आप अगर सिर्फ एक व्यक्ति को, सरकार को जवाबदेह बता रहे हैं या किसी को, नहीं। पलायन के बारे में आपकी अपनी मानसिकता बदलनी होगी कि 10,000 के लिए मुंबई या कलकत्ता क्यों जाए। 10,000 हम पटना की सड़कों पर भी कमा सकते हैं। 10,000 फोर लेन पे चाय की टपोरी लगा कर भी हम कमा सकते हैं। तो ये मानसिकता है, और इस मानसिकता के प्रति और कोरोना काल के बाद बहुत सारे लोगों ने मानसिकता में बदलाव लाया है। और हम लोग चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में इसको और बदला जा सके, ताकि समृद्ध बिहार बन सके। और उससे दो फायदा है, अगर बिहार के लोग वापस लौटेंगे ना, तो उसका लेबर कॉस्ट जो है वो अन्य कंपनियां फिर क्या करेगी कि सारे लोग जब मौजूद नहीं रहेंगे तो सस्ता लेबर उनको नहीं मिलेगा। तो वो भी जो मेरे भाई बाहर काम कर रहे हैं, उनका अगर सैलरी आज 12,000 है तो कंपनियां मजबूरी में 24,000 करके काम करवाएगी। तो दोनों पहलू में मुझे फायदा है। बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप भी, उसको किस तरह से देख रही है आगाज इंडिया? देखिए, योजनाएं की बात मैं करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सरकार को कड़वा लगेगा। योजनाएं आज मेरी सरकार जो 18 साल से काम कर रही है, वहां पे क्या हो गया ना कि वो सिस्टम लचर सड़ गया है। सिस्टम सड़ गया है। योजनाएं आती है, लेकिन वो भाई भतीजा, मंत्री के भतीजे हो गए, दामाद हो गए, भगने हो गए, ये सब में बटकर रह जाता है। आप नगर निगम पटना को ही देखिए ना, आप नगर निगम पटना को ही देखिए। इसमें इतनी रोजगार की संभावनाएं हैं, लेकिन सारी संभावनाएं को मतलब कुछ लोग जो ब्रोकर किस्म के लोग हैं उसको खा करके बैठ जाते हैं, आम व्यक्ति तक पहुंचने नहीं देते हैं। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, अपना आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? युवाओं को है, मेरा आखिरी संदेश यही है कि आप लड़ो। अपने अधिकार की लड़ाई आपको खुद लड़ना होगा। आपको घर के बाहर निकलना होगा। आप अगर अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हो तो अपना भविष्य तो जो बर्बाद करना है करोगे, आने वाले जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उसको भी आपको बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, ये थे आगाज इंडिया फाउंडेशन के विकास कुमार ज्योति जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी युवा हैं उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, और उनका साथ देंगे आगाज इंडिया फाउंडेशन। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।